जी, अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त यहाँ पर मसाज़र बाकू में मौजूद हैं और हमारे साथ गुजरांवाला से नदीम साहब मौजूद हैं, जिन्होंने हमारे से घर की बुकिंग की है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि बाकू अज़रबैजान आने से पहले इनके क्या ख़्यालात थे और साइट पर आने के बाद फ़िज़िकल साइट को विज़िट करने के बाद अभी इंशाल्लाह हम घर भी विज़िट करेंगे। इस वक्त अपार्टमेंट साइट पर हम आए हैं, जहाँ पर 5 मंज़िला अपार्टमेंट हैं और सराउंडिंग एरियाज़ आप देख रहे हैं कि सारा आबादी वाला एरिया है। यहाँ पे सारी पानी, बिजली, गैस की सहूलतें मौजूद हैं, ग्रोसरी स्टोर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर फ़िज़िकली विज़िट करने के बाद इनके क्या व्यूज़ हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि जब आप किसी को मिले बगैर, कंपनी को जाने बगैर ऑनलाइन घर की बुकिंग कर लें और बुकिंग के अमाउंट भी ट्रांसफ़र कर दें, तो और आपको दिल में हज़ारों तरह के ख़दशात हो सकते हैं, क्योंकि आजकल के दौर में फ्रॉड और स्कैम बहुत ज़्यादा है। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हमारा मेन पर्पज़ क्या है कि हम डिलीवरी जो है वो देना चाहते हैं और अपनी कौम को जितना भी फैसिलिटेट किया जा सके वो करना चाहते हैं। हमारे पास रिसोर्सेज़ डेफ़िनेटली महदूद हैं, लेकिन जब हम एज़ ए टीम काम करेंगे तो ये हम आगे बढ़ सकते हैं। कोई फ्रॉड करता है, स्कैम करता है तो वो एक दफ़ा कर सकता है, लेकिन रियल बिज़नेस जो होता है वो आप सारी ज़िंदगी करते हैं। हम एक तरफ अपने इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपने क्लाइंट्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो नदीम साहब के साथ-साथ अतर साहब मौजूद हैं, जिन्होंने आगे प्लान किया है कि हमारे से इंशाल्लाह घर लेंगे इन फ्यूचर। ये भी साइट विज़िट करने आए हैं, तो इन दोनों के व्यूज़ साइट विज़िट के बाद जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो आप अपने व्यूज़ ये बताएँ कि आने से पहले आपके जो है व्यूज़ क्या थे और आप आने के बाद साइट को विज़िट करने के बाद आपके क्या व्यूज़ हैं? जी। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम मैंने सर सिर्फ आपको तो सोशल मीडिया पे देखा, ठीक है ना, रियल में तो हमारी कोई मुलाकात नहीं थी। जी, तो जी। अभी आए हैं तो माशाल्लाह सारा दिन साथ गुजारा, अल्हम्दुलिल्लाह। डिफरेंट प्लेसेस पे गए हैं। तो ये मसाजर का एरिया, यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे घर बने हुए हैं, ये आपका अपना प्रोजेक्ट है तो ये अल्हम्दुलिल्लाह। बनाओ, ये सारा देखा है। तो माशाल्लाह हर चीज़ की सहूलत है इधर, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। ये बाकू सिटी का ये एक एरिया है, वहाँ बैठे पाकिस्तान में ये लगता है ये पता नहीं कहाँ है, ये जंगल में है, कहाँ है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिटी के अंदर का ये एरिया बड़ा बेहतरीन एरिया है। ये बिल्कुल साथ मेन है, ये मार्केट्स है साथ, ये हर चीज़ इधर बनी हुई है। तो मेट्रो से 4 जी किलोमीटर जी, के अभी फासले पर बिल्कुल मेट्रो इधर आ रही है, स्टेशन, मेट्रो का जी, स्टेशन भी आ रहा है, तो ये जी। इलाका और भी डेवलप करेगा। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी जगह है, बहुत ज़बरदस्त है। और फैमिली के साथ अगर आप रहते हैं तो आप जैसे पीछे देख रहे हैं ये सारे घर बने हुए हैं जी जी, और बिल्कुल। फैमिलीज, लोकल फैमिलीज रह रही हैं। यहाँ पर 95% है इस वक्त आबादी हो चुकी है हो चुकी, सारे बिल्कुल एरिया ऐसे ही, में। ऐसे ही सर। और क्योंकि ये नॉन ऑयल ज़मीन है, यानी ऑयल वाली ज़मीन नहीं है, जी तो जी जी, इसलिए यहाँ पर टाइटल डीड मिल जाती है, यानी रजिस्ट्री रजिस्ट्री हो इंतकाल जाती है, ज़मीन। इंतकाल वगैरह मिल जाता जो तेल वाली ज़मीन होती है ना, ऑयल वाली, वहाँ पर लीज़ होती है। है। बिल्कुल तो सही, जब लीज़ होगी तो वहाँ पे घर बना के सेल नहीं किया जा बिल्कुल सकता। सही, ऐसे ही। तो हमने मसाजर का एरिया इसलिए चूज़ किया कि यहाँ पर आपको टाइटल डीड वाली, यानी रजिस्ट्री इंतकाल वाली ज़मीन मिल जाती है, बिल्कुल सही। प्राइवेट ओनरशिप। तो हम अपने क्लाइंट को चाहते हैं फैसिलिटेट करें, उसके साथ कोई स्कैम या फ्रॉड ना हो और उसके साथ-साथ उसकी वो जो प्रॉपर्टी है, वो उसके आगे बच्चों को ट्रांसफ़र हो ट्रांसफर हो, बिल्कुल और सही। वो 100% उसका ओनर हो। तो इस हवाले से मसाजर की ये लोकेशन, एक तो ये आपने जैसे देखा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ईज़िली अवेलेबल है। बिल्कुल सही, ऐसे ही है। सारी यानी कि ग्रोसरी के स्टोर सारा कुछ मौजूद हर है। चीज़ अवेलेबल है सर इधर, हर पानी, चीज़ बिजली, अवेलेबल है, गैस। पानी, बिजली, तो गैस। शहर का ही हिस्सा है। बिल्कुल, ये कोई शहर से दूर एरिया दूर नहीं नहीं है। है, ऐसे ही। पाकिस्तान से आने से पहले जो मुख्तलिफ इंसान के खदशात होते हैं कि पता नहीं ऑन साइट जाएँगे, हुँ, वहाँ पे घर भी होंगे, नहीं होंगे, प्रोजेक्ट भी होंगे, नहीं होंगे। और जब आप मिले हैं हुँ। और आपने फिज़िकली सारे प्रोजेक्ट विज़िट किए हैं, तो अगर 100 में से हम पूछें तो कितने परसेंट आप सैटिस्फाइड हैं हमारे साथ सर चलने में? पहली बात तो ये है कि बंदा जब पाकिस्तान में होता है ना, रियल में उसे कुछ नहीं पता होता कि क्या है, क्या चीज़ है। जी, जी। वो जब बंदा मौके पे जाता है, जाके साइट को विज़िट करता है ना, तो फिर ही पता चलता है। मैं तो इस चीज़ के बड़ा मुतमिन हूँ आपसे। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप, मेरे ख्याल से। बहुत तो शुक्रिया। 100 इंशाल्लाह में से तो परसेंटेज आप हमें दें, कितनी देना चाहेंगे? मैं तो 100 ही देना चाहूँगा। चलें, बहुत शुक्रिया, बड़ी नहीं माशाल्लाह। मेहरबानी। जी अतर, भाई साहब, कैसे हैं? सबसे पहले तो वेलकम टू बाकू थैंक यू अज़रबैजान। सर, थैंक यू। आपका ताल्लुक कराची से है और ये एज़ ए विज़िटर यहाँ पर आए हैं। तो इन्होंने भी हमारे ऑफ़िस को विज़िट किया और फिर हमारे साथ साइट विज़िट पर आए हैं। इन फ्यूचर इनका भी प्लान है कि ये घर लें।
तो आज सारा दिन ये हमारे साथ ही रहे हैं, इनके व्यूज़ भी लेते हैं, ये क्या कहते हैं? जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अली भाई के से अभी आज ही मिला हूँ और मेरा इनसे मुलाकात थी मेरी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट मुलाकात में भी इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहा। बड़ा अच्छा इन्होंने एंटरटेन किया, अच्छा बहुत क्वालिटी टाइम दिया और साथ-साथ जो है आज हम सुबह से 10 साढ़े 10 बजे से साथ हैं और ये तकरीबन मगरिब का वक्त हो रहा है। अली भाई ने कई सारे एरिया विज़िट कराया और ये जो मसादिर का एरिया है ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। मतलब कई सारे एरिया विज़िट किए, लेकिन मसादिर के एरिया में जहाँ ये इनकी मल्टी स्टोरी बन रही है और जहाँ इनके ये मज़ीद बंगलोज़ वगैरह बन रहे हैं, ये एरिया मुझे पर्सनली इसलिए पसंद आया है बहुत ज़्यादा कि मुकम्मल आबाद है। मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि ये एरिया किसी भी लिहाज से कोई गैर आबाद हो। मार्केट सब करीब है, मेट्रो करीब है। यहाँ पे एक और मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे जो इंटरनेशनल बस टर्मिनल है, जहाँ से आपको ईरान की बसेज़, आर्मीनिया और मुख्तलिफ़ ये जॉर्जिया वगैरह की बसेस टर्मिनल्स जो है वो यहाँ मसादिर के एरिया से बहुत नज़दीक दिखा मुझे। तो मतलब सब चीज़ें नज़दीक हैं और ओवरऑल जो है वो एरिया बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा डेवलप्ड है। तो मेरी रेटिंग जो होगी वो यही होगी कि तकरीबन 100% बिल्कुल रेटिंग है और मैं भी इंशाअल्लाह जल्द से जल्द यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बहुत से लोग ये कहते हैं दूर बैठे हुए जो कभी बाकू नहीं आए या अज़रबैजान नहीं आए कि ये घर जो होंगे ऑयल वाली ज़मीन पे, गैसेस वाली ज़मीन पे बना के दे रहे हैं और वहाँ पे स्मेल ही बहुत ज़्यादा आती है। तो आप यहाँ पर देखा, आपने कोई स्मेल महसूस की है? ये पॉइंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं, अहम होता है। यहाँ की आबो हवा बिल्कुल ताज़ा है और कोई अभी तक सुबह से हम लोग घूम रहे हैं, मुझे तो अभी यहाँ भी और कहीं भी कोई ऐसी स्मेल कुछ महसूस नहीं हुई है। और अगर ऑयल वाली ज़मीन पे बना रहे होंगे तो फिर रजिस्ट्री इंतकाल तो उसका हो ही नहीं सकता ना। हो ही नहीं तो मैं सकता। एक्सपेक्ट ये कह रहा हूँ कि ये ऑयल फ्री ज़मीन ही है। ऐसे और दूसरा ये कि ये सामने जो है ना ये सारा एरिया, यहाँ से 3 किलोमीटर के फासले पर कैस्पियन सी है, समंदर है और आबो हवा बहुत अच्छी है। मसाजर जो है स्पेशली ये एरिया, ये नॉन ऑयल सेक्टर है। ओके। जो ऑयल वाली ज़मीन होती है उस पे तो गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देती घर बनाने की। तो क्योंकि हमारे बहुत से भाई जो है अनएजुकेटेड हैं, उनको अवेयरनेस नहीं होती, वो सिर्फ नेगेटिविटी फैलाना चाहते हैं। तो हम अपने क्लाइंट्स को, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि जो ऑयल वाली ज़मीन होती है उसपे गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती। गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ नक्शा ही अप्रूव नहीं अप्रूव नहीं करती। होता। तो जब घर का नक्शा ही अप्रूव नहीं होगा तो कंस्ट्रक्शन घर कैसे होगी? कंस्ट्रक्शन कैसे हो सकती है? तो अगर हमने फ़र्ज़ करें ये 5 मंज़िला बिल्डिंग बनाई है, तो क्या ये बगैर नक्शे के बन सकती है? या आपके सराउंडिंग में इतनी ज़्यादा बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, तो बगैर नक्शे और अप्रूवल के बन सकती हैं? बिल्कुल तो नहीं हो इसका सकती। मतलब है ये 100% नॉन ऑयल ज़मीन है, टाइटल डीड वाली ज़मीन है और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं और इस एरिया में $1200 तक पर स्क्वायर मीटर का रेट है। हम अपने लोगों को $850 में और हत्ता कि जिन्होंने पहले बुकिंग करवाई है उनको $800 में भी दे रहे हैं। अब भी लोगों के पास 15 जनवरी तक टाइम है। जो लोग अभी बुकिंग करवाएँगे वो तकरीबन इसी रेट पर $850 $800 में पर स्क्वायर मीटर ले सकते हैं। क्योंकि जनवरी के बाद जब मार्च का सीज़न आता है तो कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है और तब जो मटीरियल के रेट भी बढ़ जाते हैं, लेबर की कॉस्ट भी बढ़ जाती है और लैंड की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो फिर तकरीबन 30% कम से कम 20 से 30% जो है ओवरऑल रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज़ हो जाता है। तो अगर आप लोग इस सहूलत से फ़ायदा उठाना चाहते हैं और कोई अपार्टमेंट लेना चाहता है, तो इस वक्त हमारे पास 8 अपार्टमेंट हैं 72 स्क्वायर मीटर के और 4 अपार्टमेंट हैं 50 स्क्वायर मीटर के और हम $900 के हिसाब से इस वक्त दे रहे हैं। घर आप लेना चाहते हैं तो 80 स्क्वायर मीटर का, 90 स्क्वायर मीटर का अभी जो है वही रेट जो है $850 हम दे रहे हैं पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। और जो हमारे पुराने क्लाइंट्स हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं, जिन्होंने हमारे साथ क्राउड फंडिंग की हुई है, उनके लिए रेट है $800। तो अगर आप हमारे रेंटल प्रोजेक्ट्स में आना चाहते हैं तो $1000 में हम उसको आपको शेयर होल्डर बनाते हैं और रेंटल प्रॉपर्टीज़ में, और आपको हमारे सारे प्रोजेक्ट्स के मिनिमम रेट्स मिलते हैं। तो आपने जैसा कि आज हमारा रेंटल प्रोजेक्ट भी विज़िट किया, तो इस वक्त 3 हमारे प्रोजेक्ट ऑपरेशनल हैं, कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ के, रेंटल प्रॉपर्टीज़ के और उसके साथ-साथ जो है टूरिस्ट रिज़ॉर्ट। तो रेंटल प्रॉपर्टीज़ में हमारा एक शेयर जो है वो $1000 का है। आप हमारे इन्वेस्टर की टीम को जॉइन कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में अगर एज़ ए इन्वेस्टर आना चाहते हैं तो एक शेयर हम $10,000 का दे रहे हैं। आपको तकरीबन सालाना
40% मुनाफा इसमें मिलता है। और टूरिस्ट रिज़ॉर्ट में एक शेयर $6000 का है। 3 प्रोजेक्ट इस वक्त ऑपरेशनल है। एज ए क्लाइंट आते हैं तो आप मसाजर में हमारे से घर भी ले सकते हैं, अपार्टमेंट भी ले सकते हैं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, आप साइट विज़िट पर आए और आपने अपना पॉजिटिव रिस्पांस दिया। इससे उम्मीद है कि हमारे साथियों को बहुत कुछ जानने में हेल्प मिलेगी। दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया।